नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए लेसन नंबर 10 डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल्स लेके आए हैं। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है इसी का। आज लेक्चर में हम डायरेक्टली डिवीजन नहीं देखेंगे, उससे पहले जो उसकी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन, मतलब पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन, मतलब एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आज फर्स्ट बार आए हो आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उसके कारण आपको हमारे जो नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो हमने पिछली क्लास में सिखाए थे वही आज हम रिकैप करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2a + 3a। यहाँ पे देखो अभी लाइक टर्म्स, a का मतलब क्या लेना है, यहाँ पे मतलब समझना है। ए मतलब एप्पल समझिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने दिया है आपको, 2 एप्पल + 3 एप्पल, मतलब 2 एप्पल एंड 3 एप्पल, टोटल मिलाकर कितने एप्पल होते हैं यहाँ पे, तो 5 एप्पल होते हैं, ठीक है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में वेरिएबल्स जो रहते हैं वो वैसे ही रखने हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये ए है वैसे ही रखना है हमें। और यहाँ पे देखो 2 + 3 है, तो यहाँ पे कितना आया, तो 5 आया। मतलब नंबर की एडिशन करनी है और जो वेरिएबल है वो वैसे ही रखना है। मतलब 2 एप्पल + 3 एप्पल = 5 एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो, जहां पर सब्सट्रैक्शन रहती है वही भी सेम रूल यूज करना है जो एडिशन में हम करते हैं, खाली हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। मतलब देखो यहाँ पे जो b है वो b वैसे ही लिखना है हमें। और यहाँ पे देखो 7 - 4 है, तो 7 में से जब भी 4 निकल जाते हैं तो कितने रह जाते हैं, तो 3 रह जाते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो है 3b। यहाँ पे बॉल कंसिडर किया तो 7 बॉल्स है, यहाँ पे 4 बॉल्स कट हो गए, मतलब निकल गए हमारे हाथ से। तो हमारे हाथ में कितने बॉल बच गए, तो 3b, मतलब 3 बॉल हमें बच गए, ठीक है। अभी जब भी रेस टू पावर और मल्टीप्लीकेशन रहते हैं तब हमें इंडाइसेस का जो लेसन है वो याद करना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है, तो वहां पे 1 कोएफिशिएंट रहता है। मतलब यहाँ पे देखो 3 1 क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन देखो a⁻m × a⁻n जब भी रहता है इंडाइसेस में, तब क्या रहता है, दोनों का जो बेस है तो वो सेम है, वो बेस वहां पे वैसे ही लिखना है। और रेस टू पावर जो है उनकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 1 3 आया, लेकिन p⁻² कितना आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। लास्ट सेकेंड वन देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ही है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले इन दोनों का जो नंबर्स रहते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। मतलब 5 3 कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। और रेस टू पावर जो है उसकी क्या कहते हैं, हम एडिशन करते हैं। मतलब 2 + 2 रेस टू क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर दूसरा वाला नंबर यहाँ पे दिया है, तो उससे कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है, जो बाहर वाला नंबर है उससे अंदर वाले जो 2 नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3/x से पहले हमें क्या करना है, 2/x को मल्टीप्लाई करना है। ये पहले सीधे लिखते हैं हम, 3/x × 2x + 5y, ठीक है। 3/x से 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3/x × 2x आया, प्लस इससे फिर ये वाली टर्म, मतलब यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था। मल्टीप्लीकेशन में दोनों का साइन प्लस रहता है, तब आने वाला आंसर क्या रहता है, ये वाला तो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे 3/x × 5y आया, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 3 2 कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी x था, वो गेट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए खाली यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है। प्लस
यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 15 आया, यहाँ पे y है और अपॉन में क्या है x है, तो इसका आंसर जो है वो है 6 प्लस 15y अपॉन x, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो 2 ब्रैकेट्स है और 2 ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, पहले वाला जो 3x है 3x स्क्वायर नहीं, क्या करना है आपको, होल सेकेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब जो करली ब्रैकेट है वो ब्रैकेट पूरा उठा के यहाँ पे लिखना है, फिर बाद में दूसरा वाला जो नंबर है 4y और फिर बाद में फिर से एक बार वही जो ब्रैकेट है हमें लिखना है। अभी क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन किए थे तो वहां पे करके लिखने हैं, मतलब यह देखो इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 आया और x रेज टू 2 प्लस 1 मतलब 3 आया, जब भी कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। ठीक है, प्लस ये 3x स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा कितना आया 9 आया, ये x स्क्वायर है और ये y है, वेरिएबल अलग अलग है तो रेस टू पावर की एडिशन नहीं होगी, जब भी दोनों वेरिएबल सेम हो गए तभी रेस टू पावर की एडिशन होती है यहाँ पे। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 आया, इधर एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखा। अभी ये सेकेंड वाली टर्म यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया, 4 3 जा 12 आया, यहाँ पे y रेज टू 1 y रेज टू 1 मतलब y रेज टू 2 आया, ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल। अब हम देखने वाले हैं डिवीजन कैसे करती है, मतलब मोनोमियल्स को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है। मोनोमियल्स मतलब क्या, उसमें एक ही टर्म रहती है, यहाँ पे भी एक ही टर्म रहती है, सेकेंड क्वेश्चन में भी है मोनोमियल्स को मोनोमियल्स में ही डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जिसको डिवाइड करना है वो अंदर लिख के लिए 36 x रेज टू 4 और जिससे डिवाइड करना है वो इधर लिखे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रफ वर्क करने वाले, क्या करने वाले हैं, रफ वर्क। ठीक है, तो देखो जिससे डिवाइड करने वाला है वो नंबर है हमारा 9x माइनस 9x, हमें क्या आंसर चाहिए, तो माइनस 36 चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन में एक का नंबर अगर माइनस हो तो आंसर को क्या आता है, माइनस साइन आता है, बराबर। तो हमें क्या करना चाहिए, 9 कितने सा 36 रहता है तो 9 4 सा कितना रहता है तो 36 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेस टू 4 है और यहाँ पे रेस टू 1 है, तो हमें कौन से x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो x रेस टू 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रेस टू पावर मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, रेस टू पावर की एडिशन करते हैं, मतलब 1 प्लस 3 4 आएगा। और यहाँ पे देखो 9 4 जा कितना आएगा 36 आएगा, लेकिन 1 का साइन माइनस है तो आंसर का भी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे x रेस टू 4 आएगा। ठीक है, कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4x क्यूब से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो है हमारा 36 रेस टू x रेस टू 4। यहाँ पे माइनस साइन रहता है। अब देखो जब भी 4 माइनस इंटू माइनस 3 ऐसे आता है तो हम क्या करते हैं, तो 4 प्लस 3 ये वाला करते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस 3 7 आएगा। सेम यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस तो इसका साइन चेंज होगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो माइनस 36 प्लस 36 गेट कैंसल और जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा आपका 0 आएगा और इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो 5m स्क्वायर को कहां से डिवाइड करना है, तो माइनस m से डिवाइड करना है। तो रफ वर्क में देखो पहले माइनस m जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 5m स्क्वायर आएगा, तो एक तो हमें -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट रहता है वो 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 मतलब प्लस 5 आए और यहाँ पे m से स्क्वायर लाना है इसलिए और एक m से मल्टीप्लाई किया तो रेस टू पावर 1 1 मतलब रेस टू 2 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो -5m जिससे मल्टीप्लाई किया है वहां पे आएगा ऊपर और मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाला आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे। माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस गेट कैंसिल 0, ये हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो पॉलिनोमियल से उसको मोनोमियल से डिवाइड किया है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है उसको क्या किया है हमने मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म से डिवाइड कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, हमें वो लिख के लेते हैं। 12p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 4p ये हमें दिया है। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है,
तो 3p² से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करना चाहिए, यहाँ पे रफ वर्क करना चाहिए, ठीक है। जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो क्या है हमारा 3p² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 12p³ मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 3 कितने जा 12 रहता है, तो 3 4 जा 12 रहता है। रेज़ टू पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1p से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 + 1 3 रहता है, ठीक है। 3 4 जा 12 आया, p⁻³ आया, मतलब यहाँ पे देखो 4p आया और यहाँ पे 12p³ आया। माइनस किया, यहाँ पे 0 आया, ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे वैसे ही लिख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था 3p², वही टर्म यहाँ पे फिर से लेनी है हमें क्या लाना है -6p² लाना है। अब -6 आने के लिए यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 2 जा कितना रहता है 6 रहता है, तो -6 आया। लेकिन यहाँ पे p² है, यहाँ की टर्म भी क्या है हमारे p² है, तो यहाँ पे क्या आएगा p² आएगा, मतलब -2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया -p²। यहाँ पे माइनस था तो ये टर्म चेंज हो गई, और कैसे चेंज होती है मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो 6 प्लस ये जो गेट कैंसिल हो गया, 0 रह गया, ऊपर का +4p जो था वो नीचे लिया। अब इसको डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे p² है और यहाँ पे खाली p है, तो ये रहेगा हमारा रिमाइंडर और ये आएगा हमारा क्वोशिएंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल है वो लिखते हैं हमने 5x⁴ - 3x³ + 4x² + 2x - 6 और डिवाइड करके नंबर है हमारा x², ठीक है। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम रफ वर्क। यहाँ पे देखो x² है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 1 जा रेज़ टू पावर 4 लानी है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मतलब क्या हुआ 5 1 जा 5 आएगा और x⁻² क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई किससे किया, तो 5x² से किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 5x⁻4 आया, रिमाइंडर 0। ये देखो -3x³ जो था वो नीचे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे x² था, उसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आएगा, तो 3 1 जा 3, तो -3 आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में एक का साइन अगर माइनस हो तो आंसर का भी साइन माइनस ही रहता है, लेकिन क्यूब की टर्म है तो इसलिए x से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे आया -x³। किससे मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और एक x से, यहाँ पे 3x³ आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गई। आगे वाली टर्म थी हमारी +x² मतलब 4x², ठीक है। अब 4x² है तो 4 1 जा 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 4x², गेट कैंसिल। यहाँ पे माइनस था, ये टर्म माइनस हो गई, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गई, 0 आया। आगे वाली टर्म थी हमारी 2x - 6, लेकिन इधर की स्क्वायर है पावर, यहाँ पे ⁻1 है, तो ये हमारा रिमाइंडर रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा क्वोशिएंट रहेगा, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगले वीडियो मतलब लेक्चर 2 में हम प्रैक्टिस सेट 10.1 लेके आने वाले हैं। तो वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसी कारण उनको भी हमारी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।